दोस्तों दोपहर का 2:30 बज रहा होता है। नीलम अपने 6 माह के बच्चे के साथ सो रही होती है। तभी उसके कानों में पच-पच की आवाज आती है। उस आवाज से नीलम और उसका बच्चा उठ जाता है। नीलम परेशान वो अपने बच्चे को चुप कराती और चुप कराते हुए आंगन में आ जाती है। जब वो आंगन में आती है तो कुछ ऐसा मंजर देखती है कि उसके होश हो जाते हैं, क्योंकि नीलम का ससुर सुकेश अपने ही भैंसे के साथ गलत काम कर रहा होता है। अब जैसे ही नीलम अपने ससुर को भैंसे के साथ देखती है तो उसके हाथ पांव फूट जाते हैं। वो तबेले की ओर तेजी से बढ़ते हुए जाती है। जब वो वहां पहुंचती है, पच-पच की आवाज और तेजी से उसके कानों में आने लगती है। का ससुर बड़ी ही तेजी के साथ उसके साथ गलत काम कर रहा होता है। सुकेश जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है। अब जैसे ही वो अपनी बहू नीलम को देखता है तो घबरा जाता है। वो तुरंत हटने की कोशिश करता है तो वहीं गोबर में गिर जाता है। नीलम जो शर्मिंदा होती है और अपने बच्चे को लेकर के कमरे में आ जाती है, उसे सुलाने लगती है। बच्चा अब सो जाता है। तभी कमरे में सुकेश आता है, नीलम का ससुर, और वो अपनी बहू से माफी मांगने लगता है हाथ जोड़ करके। जैसे ही बहू अपने 55 वर्षीय ससुर को माफी मांगता हुआ देखती है तो वो उनके हाथ पकड़ लेती है और इसके बाद वो मुस्कुराती है और अपने ससुर से कहती है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ससुर कहता है कि देखो नीलम, जो कुछ भी तुमने देखा है, हमारे बेटे धीरज को ये सब मत बताना। ससुर जी आप धैर्य रखिए, हम अपने पति धीरज से कुछ भी नहीं बताएंगे। ससुर जो चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अब ससुर का जीना हराम हो जाता है क्योंकि उनकी बहू नीलम जो गंदे गंदे उन्हें इशारे करती। अब सुकेश को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उनकी 21 वर्षीय बहू नीलम उनसे क्या चाहती है। अब एक दिन ऐसे ही नीलम दोपहर का खाना लेकर के अपने ससुर के कमरे में जाती। उस समय ससुर सुकेश मोबाइल में गलत वीडियो देख रहे होते हैं। अब जैसी बहू वहां पहुंचती है तो जो कुछ भी 55 वर्षीय सुकेश और 21 वर्षीय नीलम के साथ होता है, जब हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि भला एक ससुर अपनी ही बहू के साथ, अपने बेटे की धर्म पत्नी के साथ संबंध कैसे बना सकता है। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, इस राज से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर सुकेश अपने तबेले की भैंस के साथ गलत काम क्यों करते थे। आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको पूरी कहानी सुनाएं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। बनारस से नदीम खान, सुमैया, जावेद जी, गुड्डू, रामलाल यादव, कृष्ण मुरारी, दीपक शर्मा, राजेंद्र, अंशु मौर्य, इलाहाबाद से आफरीन, परवेज आलम, नंदिनी सिंह, अलीसा बानो, वीरेंद्र मिश्रा, अंजू कुमार, रेहान। थैंक यू सो मच रेहान जी, ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आप हमें कमेंट करते रहिए। रेहान जी जो हमें बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और हमारे सपोर्ट करते हैं। बाकी जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों अगर आप हमारा किसी भी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं या मदद करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का बटन होता है, जहाँ पर जाकर के आप हमारी मदद या हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। उमेश जिनकी उम्र 55 वर्ष रहती है, उमेश की धर्म पत्नी जिन्हें कैंसर रहता है। उमेश खेतों में काम कर रहे होते, तभी अचानक उनके बेटे धीरज का फोन आता है। उमेश घबराते हुए घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी जो कि बेड से नीचे गिरी पड़ी हैं, काफी गंभीर हालत में। इसके बाद उमेश अपनी पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ डॉक्टर उमेश की पत्नी का इलाज करते हैं।
उमेश पानी की तरह पैसे बहवा देते हैं। अब उनकी पत्नी ठीक तो हो जाती है, लेकिन वो अभी भी सही से चल नहीं पाती हैं। उमेश अपनी पत्नी को घर लेकर के आते हैं। इधर उमेश की पत्नी तान्या जी ने अपने पति की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि अगर उन्हें कल को कुछ हो जाता है तो उनके पति और उनके इकलौते बेटे का क्या होगा, क्योंकि घर में कोई बेटी नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वो अपने पिता और अपने भाई को संभाल सके और उनकी देख रेख कर सके। उमेश अपनी पत्नी तान्या को समझाते हैं और कहते हैं कि देखिए, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने भी ये कह दिया है कि आप बिल्कुल अच्छी हैं और सही हैं। ये देखिए, डॉक्टर ने आपको मलहम दिया, ये मलहम रोज हम आपके पैरों में लगा देंगे। कुछ ही दिनों में आप चलने लगेंगी, दौड़ने लगेंगी, फिर आप खेतों में हमारे लिए खाना लेकर के आइएगा। इसके बाद पति पत्नी मुस्कुराते हैं और हंसते हैं। पति और पत्नी की मुस्कुराहट से, खिलखिलाहट से पूरा घर गूंज उठता है। अब ऐसी समय बीत रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। इधर उमेश को और उनकी पत्नी तान्या को अपने 21 वर्षीय बेटे धीरज की चिंता सताती है। धीरज जो कि गलत रास्ते पर जा चुका था, धीरज जिसे पीने की लत लग जाती है। ऐसे में धीरज जुर्म के रास्ते पर चला जाता है और वो गांव की लड़कियों को बहला फुसला करके उनके साथ गलत काम किया करता है। जब ये बात पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस धीरज को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस वाले धीरज को इतना ज्यादा पीट देते हैं। जब पिता उमेश अपने बेटे की हालत देखते हैं तो उन्हें अपने बेटे पर बहुत तरस आता है। वो शहर के सबसे महंगे वकील को हायर करते हैं। इसके बाद वकील धीरज का मुकदमा लड़ते हैं। किसी तरीके से वो धीरज को बाहर तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद धीरज अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। वो गांव की सभी लड़कियों के साथ गलत काम करता है, क्योंकि धीरज जो गलत लड़कों के साथ उठता बैठता है, वो लड़के लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनका वीडियो बना लेते हैं। फिर वो उन्हीं वीडियो के आधार पर उनसे पैसे लेते हैं और जब भी उनका मन करता है वो उन लड़कियों को संबंध बनाने के लिए बुला लेते हैं। अब धीरज भी उन्हीं लड़कों के साथ उठता बैठता, उन्हीं लड़कों के साथ रहता है। पिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करें, इसलिए वो धीरज के लिए लड़की खोजने लगते हैं। लेकिन जितनी भी वो लड़कियों की फोटो धीरज को व्हाट्सएप पर भेजते हैं, धीरज किसी से भी शादी करने से साफ मना कर देता है। पिता को कुछ समझ में नहीं आता है। इधर उनका बेटा जो हर रात गायब रहता है, उन्हीं लड़कों के साथ मिल करके वो लड़कियों की इज्जत लूट रहा होता है। पुलिस वाले जो धीरज को ये कह करके छोड़ देते हैं अगर इस बार वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे तो फिर उसे उम्र कैद ही होगी। अब पिता को अपने बेटे की चिंता सताती है। रात के 2:30 बजे पिता जिन्हें शंका होती है कि हो ना हो उनका बेटा उन्हीं लड़कों के साथ लड़कियों की इज्जत लूट रहा होगा, इसलिए वो अपने बेटे को ढूंढते हुए एक स्कूल पहुंचते हैं। जिस स्कूल में पहुंचते हैं तो वो महाविद्यालय रहता है। अब ऐसे में स्कूल से बड़ी ही अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। जैसे ही पिता उमेश स्कूल के अंदर पहुंचते हैं तो जो मंजर वो अपनी आंखों से देखते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बहुत डर जाते हैं और डर करके वो अपने घर लौट आते हैं और किसी से कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन वो मंजर, वो दृश्य उमेश की आंखों में बार बार दौड़ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर 2 से 3 लड़कियाँ रहती हैं। वो धीरज और उसके बाकी साथियों के साथ गलत काम कर रही होती हैं। जैसे पिता अपने बेटे को भी उन लड़कों के साथ गलत काम करता हुआ देखते हैं तो उनका माथा चकरा जाता है, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। अब जैसे ही धीरज लड़खड़ाता हुआ 3-3:30 बजे अपने घर पहुंचता है तो पिता उसकी अच्छे से पिटाई कर देते हैं। इसके बाद वो अपने बेटे धीरज को पुलिस वालों के हवाले कर देते हैं। लेकिन पुलिस वाले धीरज को अरेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास इस बात का साक्ष्य नहीं रहता और बिना साक्ष्य का वो किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं और थाने में नहीं बंद कर सकते हैं। अब ऐसे में पिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। पिता अपने बेटे को और अपनी पत्नी को लेकर के वो शहर चले जाते हैं और गांव छोड़ देते हैं। इसके बाद वो बॉम्बे के इलाके मदनपुरा में रहने लगते हैं। अपने बेटे का बॉम्बे में इलाज करवाते हैं। इसके बाद वो अपने बेटे का बॉम्बे में इलाज करवाते हैं। धीरज का इलाज चलता है, धीरज दवाइयों पर चल रहा होता है। धीरज पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। इसके बाद माता पिता उसे लेकर के गांव आते हैं और गांव में वो तुरंत ही अपने बेटे की शादी कर देना चाहते हैं, इससे पहले कि उनका बेटा फिर से उन लड़कों की गलत संगत में आए और फिर वो उल्टे सीधे काम करे। इससे पहले वो उसे बांध देना चाहते हैं ताकि उसकी पत्नी आ जाए, पत्नी जो उस पर नज़र रखेगी और उसे अपने पल्लू से बांध कर रखेगी। इसीलिए
धीरज के पिता उमेश अपने बेटे के लिए रिश्ता खोज रहे होते हैं। बहुत ढूंढने पर उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है। वो अपने बेटे को व्हाट्सएप पर फोटो भेजते हैं, लेकिन धीरज लड़की की फोटो देखने के बाद कुछ भी नहीं कहता। पिता कहते हैं, देखो बेटा, चाहे तुम कुछ बोलो या ना बोलो, अब हम तुम्हारी शादी इसी लड़की से करवा रहे हैं। इसके बाद लड़की के परिवार वाले लड़के को यानी कि धीरज को देखने आते हैं। अब जैसे वो धीरज को देखते हैं, पहले तो शादी से मना कर देते हैं, लेकिन धीरज के पिता कहते हैं कि देखिए, हमारा इकलौता बेटा है, जो कुछ भी है जमीन जायदाद वो सब आपकी बेटी का ही होगा। अब लड़की के परिवार वाले जिन्हें लालच आ जाता है और वो लालच में आकर के अपनी बेटी की शादी धीरज से तय कर देते हैं। धीरज और नीलम की मंगनी बड़े ही धूमधाम से तय हो जाती है। दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे होते हैं। अब इसके बाद शादी की तारीख भी तय हो जाती है। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। वो समय भी आता है, वो दिन भी आता है। धीरज नीलम के दरवाजे पर बारात लेकर के जाता है और वो अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर के घर आ जाता है। नीलम को धीरज के कमरे में बैठाया जाता है और वही सब कुछ होता है जो कि सुहागरात की रस्में, शादी की रस्में हैं। धीरज अपनी पत्नी नीलम को खुश कर देता है। नीलम भी अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। लेकिन जैसे शादी के 2 से ढाई महीने होता है कि नीलम के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी रहती कि धीरज को फोन आता है। धीरज अपनी नई निबली दुल्हन से कहता है कि देखिए जी, अब हमें दुबई जाना होगा क्योंकि हमारे शेख का फोन आया है और वो हमें अर्जेंटली बुला रहे हैं। जैसे नीलम ये सुनती है तो अपने पति को जाने से मना करती है और कहती है कि देखिए, अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है और ऐसे में आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, अभी तो हमारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। पति को नहीं जाने देती, लेकिन धीरज को ये पता होता है कि अगर वो दुबई नहीं गया तो उसका शेख उसे नौकरी से निकाल देगा और उससे ही उसके परिवार का खर्चा चल रहा है, उसके माँ का इलाज चल रहा है। इसलिए वो अपनी पत्नी की कही हुई बातों को अनकही करता है, बैग पैक करता है और सुबह ही वो 5:30 बजे दुबई के लिए रवाना हो जाता है। इधर पत्नी कुछ दिनों तक तो रोती है, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत हो जाती है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, समय बीत रहा होता है। नीलम खुश रहती है क्योंकि अब उसके पेट में धीरज का बच्चा पल रहा होता है और कुछ ही महीने बाद नीलम एक हष्टपुष्ट बच्चे को जन्म देती है। वो बहुत खुश रहती है क्योंकि अब वो अपने बच्चे के साथ ही अपना जीवन बिता रही होती है। धीरज नीलम को फोन भी करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नीलम अपने पति से रूठ जाती है और कहती है कि आप तो हमारी शादी के 2.5 महीने बाद ही हमें छोड़ करके चले गए थे, ऐसे में हम आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। इधर धीरज अपनी पत्नी को मनाने की कोशिशें करता है और कहता है कि वो जल्दी घर वापस आ रहा है, लेकिन नीलम अपने पति की एक नहीं सुनती। अब ऐसे समय बीत रहा होता है। एक दिन दोपहर का 2:30 बज रहा होता है। नीलम अपने बच्चे के साथ गहरी नींद में सो रही होती है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। उसका बच्चा भी रोने लगता है क्योंकि उसके कानों में पच पच की आवाज़ आ रही होती है। अब नीलम घबरा जाती है कि आखिर ये पच पच की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो अपने बच्चे को चुप कराती है और चुप कराते हुए आंगन में चली जाती है। जैसे ही वो आंगन में आती है तो पच पच की आवाज़ तेजी से आने लगती है। इसके बाद वो भैंस के तबेले की ओर जाती है जहाँ पर लगभग 200 से 250 भैंसें बंधी रहती हैं। अब जैसे ही नीलम तबेले में जाती है तो पच पच की आवाज़ तेजी से आने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। इसके बाद वो तबेले के अंदर जाती है तो जो मंजर वो देखती है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका 55 वर्षीय ससुर उमेश जो कि भैंस के साथ गलत काम कर रहा होता है। जैसे नीलम अपने ससुर को गलत काम करता हुआ देखती है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो अपने ससुर से बिना कुछ कहे अपने बेटे को लेकर के कमरे में चली जाती है। जैसे उमेश अपनी बहू नीलम को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। डर के मारे वो गोबर में ही गिर जाते हैं, लेकिन किसी तरीके से वो गोबर से निकलते हैं और दौड़ते हुए अपने बहू के कमरे में जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और बहू से माफ़ी मांगने लगते हैं। बहू अपने ससुर उमेश से कहती है कि उन्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात वो ना तो उनके बेटे से कहेंगी ना ही किसी और से कहेंगी। देखो नीलम, तुम्हें तो पता है कि 6 महीने पहले ही तुम्हारी सास गुजर गई और ऐसे में हमने 6 महीने से किसी के साथ भी संबंध नहीं बनाया है। सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती, ऐसे में अपनी ज़रूरतों को पूरा करते तो कैसे करते। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अपने तबेले में जो भैंसें हैं उनके साथ ही ये सब कुछ कर लिया जाए। अगर इस उम्र में हम शादी करते हैं तो तरह तरह की बातें होंगी और लोग हम पर थूकेंगे। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि घर में ही हम अपनी भैंसों के साथ ये सब कुछ कर लेंगे। जब नीलम ये सुनती है तो मुस्कुराते हुए अपने ससुर की ओर देखती है और कहती है कि ससुर जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, परेशान ना होइए, हम आपके लिए चाय बना करके लेकर के आते हैं। इसके बाद नीलम अपने ससुर के लिए चाय बनाने चली जाती है। वो किचन से कड़क चाय बना करके लाती है, अपने ससुर को देती है। ससुर चाय पीते हैं। इसके बाद वो नहाने चले जाते हैं क्योंकि उनके शरीर पर पूरा गोबर लग चुका था। लेकिन जैसे ही वो नहा करके आते हैं तो उनकी बहू नीलम उन्हें गंदे गंदे इशारे करती है। ससुर को
कुछ समझ में नहीं आता है वो उसे इग्नोर करते हैं। इसी दोपहर का समय होता है, उमेश अपने कमरे में लेटे हुए मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं और गंदी चीज़ें देख रहे होते हैं। तभी उनकी बहू कमरे में आती है और वो गंदे गंदे इशारे करने लगती है। अब उमेश जिन्हें ये समझते देर नहीं लगती कि उनकी बहू उनके साथ क्या चाहती है। इसके बाद उमेश और नीलम के साथ वही सब कुछ होता है जो दोनों एक दूसरे के साथ करना चाहते थे। वो दोनों घंटों एक दूसरे के साथ ये सब कुछ करते रहते हैं, दोनों पसीने में भीग जाते हैं। इसके बावजूद दोनों रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तभी नीलम का जो बेटा रहता है वो रोने लगता है। इसके बाद नीलम अपने बेटे को चुप कराती है। जैसे ही वो चुप हो जाता है, इसके बाद वो दोनों फिर से वही सब एक दूसरे के साथ करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, समय बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन नीलम अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। तभी आसपास पड़ोसियों की नज़र नीलम के पेट पर पड़ती है। नीलम का पेट बहुत ज़्यादा निकल चुका था। अब पड़ोसियों को समझते ये देर नहीं लगती कि नीलम गर्भवती है। इसके बाद पड़ोसी नीलम के पति धीरज को फ़ोन कर देते हैं, पूरी बात बता देते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो पेट से गर्भवती है। अब जैसे धीरज ये सुनता है तो वो दुबई से तुरंत अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। वो दुबई से फ्लाइट लेता है और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर आता है। इसके बाद वो अपने गांव पहुंच आता है स्कॉर्पियो से। जैसे नीलम के दरवाजे पर स्कॉर्पियो उतरती है, नीलम और उमेश को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर स्कॉर्पियो में कौन आया। अब जैसे उमेश अपने बेटे को और नीलम अपने पति को देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धीरज जो अपनी पत्नी पर टूट पड़ता है, अपनी पत्नी से पूछता है कि जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है वो किसका है। पहले तो नीलम तरह तरह की बातें बताती है, लेकिन इसके बाद वो अपना जुर्म और अपना सच कबूल कर लेती है। जैसे पति को ये बात पता चलती है कि उसकी पत्नी उसके ही पिता के साथ उसकी गैर मौजूदगी में गलत काम कर रही थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। वो अपने पिता से पूछता है तो पिता भी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुम तो बहू को छोड़ करके शादी के 2.5 महीने पहले ही चले गए थे। ऐसे में बहू भी घर पर अकेली थी और तुम्हारी माँ का भी देहांत हो चुका था। हम दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें थी, हम लोग खुद पर संयम नहीं बरत पाए और फिर वही सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जब बेटा धीरज ये सुनता है तो वो अपनी पत्नी नीलम को तलाक दे देता है। इसके बाद नीलम अपने मायके चली जाती है। अब नीलम जिसके 2 बच्चे हो जाते, पति तलाक दे दिया है, मायके में भी उसकी कोई इज्जत नहीं, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इसलिए वो अपने ससुराल वापस आ जाती है और अपने ससुर से ही शादी कर लेती है। अब वो अपने ससुर और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे। इधर 55 वर्षीय उमेश, जिनकी पत्नी के देहांत के बाद अब उनके जीवन में खुशियाँ वापस लौट गई हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। क्या उमेश ने और नीलम ने जो कुछ भी किया वो कहाँ तक सही था? क्या धीरज ने अपनी पत्नी को तलाक दे करके सही किया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? आप लोग अपनी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।